डे 26 केंद्र राज्य संबंध सेंटर स्टेट रिलेशंस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज स्पार्क की 90 डेज इंडियन पॉलिटी सीरीज में। आज हम पढ़ेंगे केंद्र राज्य संबंध सेंटर स्टेट रिलेशंस। यह विषय यूपीएससी, जीपीएससी, एसएससी, रेलवे, पुलिस, पीएसआई, तलाती और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। 1. केंद्र राज्य संबंध क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों, कार्यों और जिम्मेदारियों के बंटवारे को केंद्र राज्य संबंध कहा जाता है। भारतीय संविधान ने इन संबंधों को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया है। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध। इनका उल्लेख मुख्य रूप से अनुच्छेद 245 से 293 तक मिलता है। आज हम विशेष रूप से अनुच्छेद 245 से 263 पर ध्यान देंगे। 2. विधायी संबंध, लेजिस्लेटिव रिलेशंस। विधायी संबंधों का अर्थ है कि कानून बनाने की शक्ति केंद्र और राज्यों के बीच कैसे बांटी गई है। यह व्यवस्था अनुच्छेद 245 से 255 तक दी गई है। संसद किन विषयों पर कानून बनाती है? संघ सूची के विषय, समवर्ती सूची के विषय, विशेष परिस्थितियों में राज्य सूची के विषय। 3. प्रशासनिक संबंध, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। प्रशासनिक संबंधों का वर्णन अनुच्छेद 256 से 263 तक किया गया है। इनका उद्देश्य केंद्र और राज्यों के बीच प्रशासनिक सहयोग बनाए रखना है। मुख्य बिंदु: राज्य संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करेंगे। केंद्र आवश्यक होने पर राज्यों को निर्देश दे सकता है। अंतर्राज्यीय विवादों के समाधान के लिए अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल का प्रावधान अनुच्छेद 263 में है। 4. वित्तीय संबंध, फाइनेंशियल रिलेशंस। वित्तीय संबंधों में केंद्र और राज्यों के बीच करों, राजस्व और वित्तीय संसाधनों का बंटवारा शामिल होता है। इसका विस्तृत वर्णन अनुच्छेद 268 से 293 तक किया गया है। 5. 7वीं अनुसूची, 7th शेड्यूल। 7वीं अनुसूची में विषयों का विभाजन 3 सूचियों में किया गया है। 1. संघ सूची, यूनियन लिस्ट, लगभग 100 विषय। केवल संसद कानून बना सकती है। उदाहरण: रक्षा, विदेश नीति, परमाणु ऊर्जा, मुद्रा, रेल, डाक। 2. राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, लगभग 61 विषय। राज्य विधानमंडल कानून बनाता है। उदाहरण: पुलिस, लोक व्यवस्था, कृषि, स्वास्थ्य। 3. समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, 52 विषय। केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। उदाहरण: शिक्षा, विवाह, वन, श्रम, आपराधिक कानून। यदि समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के कानूनों में टकराव हो तो सामान्यतः केंद्र का कानून प्रभावी होता है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य: अनुच्छेद 245 से 255 विधायी संबंध, अनुच्छेद 256 से 263 प्रशासनिक संबंध, अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं: संघ, राज्य और समवर्ती। आज हम डे 26 के दूसरे भाग में पढ़ेंगे। राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट, अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य: 1. राज्य सूची, स्टेट लिस्ट। राज्य सूची का उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। इन विषयों पर सामान्यतः केवल राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है। वर्तमान में राज्य सूची में 61 विषय हैं। प्रमुख उदाहरण: पुलिस, लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, स्थानीय सरकार, भूमि एवं भूमि सुधार, बाजार एवं मेले। ध्यान रखें, विशेष परिस्थितियों में संसद भी राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, जैसे राष्ट्रीय हित, आपातकाल या राज्यों के अनुरोध पर। 2. समवर्ती सूची, कॉन्करेंट लिस्ट। समवर्ती सूची भी 7वीं अनुसूची का भाग है। इन विषयों पर संसद और राज्य विधानमंडल दोनों कानून बना सकते हैं। वर्तमान में समवर्ती सूची में 52 विषय हैं। प्रमुख उदाहरण: शिक्षा, विवाह और तलाक, वन, श्रम कल्याण, आपराधिक कानून और दीवानी प्रक्रिया। यदि किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो जाए तो अनुच्छेद 254 के अनुसार सामान्यतः केंद्र का कानून प्रभावी होता है।
3. अंतर्राज्यीय परिषद, इंटर स्टेट काउंसिल। अनुच्छेद 263 के अंतर्गत अंतर्राज्यीय परिषद का प्रावधान किया गया है। इसका उद्देश्य केंद्र और राज्यों तथा राज्यों के बीच सहयोग बढ़ाना और विवादों का समाधान करना है। मुख्य कार्य: राज्यों के बीच विवादों की जांच करना, केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करना, राष्ट्रीय महत्व के विषयों पर चर्चा और सुझाव देना, सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को मजबूत बनाना। 4. परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य: राज्य सूची 61 विषय, समवर्ती सूची 52 विषय, संघ सूची 100 विषय, अनुच्छेद 254, समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य के कानूनों के टकराव से संबंधित, अनुच्छेद 263, अंतर्राज्यीय परिषद। याद रखने की ट्रिक: राष्ट्रीय विषय संघ सूची डे 25, 15 MCQs जारसा अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र उत्तर सहित। आज डे 25 के अंत में हम करेंगे 15 महत्वपूर्ण MCQs जो UPSC, GPSC, SSC, रेलवे, पुलिस, तलाती और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रश्न 1. अनुसूचित क्षेत्र किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? सही उत्तर सी, 5वीं अनुसूची। प्रश्न 2. जनजातीय क्षेत्र किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? सही उत्तर सी, 6ठी अनुसूची। प्रश्न 3. अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? सही उत्तर बी, अनुच्छेद 244। प्रश्न 4. अनुच्छेद 244(1) किससे संबंधित है? सही उत्तर बी, 5वीं अनुसूची। प्रश्न 5. अनुच्छेद 244(2) किससे संबंधित है? सही उत्तर बी, 6ठी अनुसूची। प्रश्न 6. 6ठी अनुसूची किन राज्यों पर लागू होती है? सही उत्तर ए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। प्रश्न 7. 5वीं अनुसूची के अंतर्गत किस परिषद का गठन किया जाता है? सही उत्तर बी, जनजातीय सलाहकार परिषद TAC। प्रश्न 8. जनजातीय सलाहकार परिषद किसे सलाह देती है? सही उत्तर सी, राज्यपाल। प्रश्न 9. 6ठी अनुसूची के अंतर्गत किसका गठन किया जाता है? सही उत्तर बी, स्वायत्त जिला परिषद ADC। प्रश्न 10. स्वायत्त जिला परिषद को कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं? सही उत्तर सी, विधायी, प्रशासनिक एवं कुछ न्यायिक। प्रश्न 11. 5वीं अनुसूची में विशेष शक्तियां किसे दी गई है? सही उत्तर बी, राज्यपाल। प्रश्न 12. राज्यपाल अनुसूचित क्षेत्रों के संबंध में किसे रिपोर्ट भेजता है? सही उत्तर सी, राष्ट्रपति। प्रश्न 13. 6ठी अनुसूची मुख्यतः किस क्षेत्र के लिए बनाई गई है? सही उत्तर सी, पूर्वोत्तर भारत। प्रश्न 14. 5वीं और 6ठी अनुसूची में मुख्य अंतर क्या है? सही उत्तर बी। प्रश्न 15. प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद कौन सा है?